हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में जानेंगे, जो कि सभी सिविल इंजीनियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग सिविल में पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं या साइट इंजीनियर है, उन सभी के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जाने बिना आप किसी भी प्रकार का ड्राइंग स्केच नहीं कर सकते। इससे एग्जामिनेशन, कंपटीशन और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स। टाइप्स ऑफ स्केल यानी कि स्केल्स को चार भाग में बांटा गया है। पहला है प्लेन स्केल्स, दूसरा है डायगोनल स्केल, तीसरा है वर्नियर स्केल, चौथा है स्केल ऑफ कॉर्ड। इन चारों स्केल के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है प्लेन स्केल्स। अब जानेंगे कि प्लेन स्केल क्या होता है। प्लेन स्केल इज दैट स्केल्स इन व्हिच it is possible to measure two dimension only, such as units and length, मीटर एंड डेसीमीटर, माइल्स एंड फरलॉन्ग्स। यानी कि प्लेन स्केल वैसा स्केल्स है जिसमें केवल दो डायमेंशन का मेजरमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के अगर यूनिट करेंगे तो लेंथ का होगा, ये दोनों मेजरमेंट होगा। दूसरा मीटर होगा तो डेसीमीटर होगा। तीसरा माइल्स होगा तो फरलॉन्ग्स होगा। अब इसको हम स्केल पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन स्केल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके बारे में चलिए हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक स्केल्स को 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। 6 इक्वल पार्ट में, जिसमें कि स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर्स है। अब इसमें जो सबसे पहला ग्रेजुएशन है, जीरो यहाँ से स्टार्ट करें। 0 10 20 30 40 50, 0 से 10 तक इसको 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लिए। अब हमको 47 मीटर रिप्रेजेंट करना है। तो ये 0 से 1 ये 10 मीटर्स है, ये 20 मीटर्स, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 40 मीटर्स है। और इधर जो है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ये लाइन स्केच करके आगे हम उसको एक्सटेंड कर दिए। और यहाँ 40 है, और स्केल से लेकर के दोनों का इसे डॉटेड लाइन से हम मार्क कर दिए, और यहाँ 47 मीटर लिख दिए। इस तरह से प्लेन स्केल में हम 47 मीटर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है डायगोनल स्केल। अब हम जानेंगे डायगोनल स्केल क्या है। डायगोनल स्केल इज दैट स्केल इन व्हिच इट इज पॉसिबल टू मेजर थ्री डायमेंशन। डायगोनल स्केल वैसा स्केल है जिसमें तीन डायमेंशन का मेजरमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सच एज मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर का मेजरमेंट होगा तो डेसीमीटर का होगा और सेंटीमीटर का होगा। आगे यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड। इससे आगे है यार्ड, फीट एंड इंच। यार्ड के साथ फीट और इंच का होगा, यूनिट के साथ टेंथ और हंड्रेड्स का होगा। तो इस प्रकार के स्केल में थ्री डायमेंशन का मेजरमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार के स्केल को हम डायगोनल स्केल कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं पी क्यू आर स्केच किया हुआ है। ये डायगोनल स्केल है। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा लेंथ पी क्यू लिए। क्यू क्यू लेने के बाद से क्यू के परपेंडिकुलर एक लाइन स्केच किए, और पी क्यू के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका नाम आर डाल दीजिए, यानी कि क्यू आर। क्यू आर को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दिए। अब पी से आर को स्केच किए, और पी क्यू के पैरेलल जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं इसके पैरेलल उसको हम स्केच कर दिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। अब इसका 1 1 का जो वैल्यू होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा 1 1 का जो वैल्यू होगा, पी क्यू का जो लंबाई होगा उसका 1/10 होगा। और 2 2 का जो रिप्रेजेंट करेगा 2 डिवाइड बाई 10 इंटू पी क्यू। इसी तरह से 3 3 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 3/10 इंटू पी क्यू। इसी तरह से 4 4 का जो होगा 4/10 इंटू पी क्यू। इस तरह से 9 9 जो रिप्रेजेंट करेगा 9/10 इंटू पी क्यू। इस तरह से डायगोनल स्केल का स्केच आप कर सकते हैं, उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो स्केल है वर्नियर स्केल। अब हम जानेंगे कि वर्नियर स्केल क्या होता है। तो वर्नियर स्केल इज दैट टाइप ऑफ स्केल फॉर मेजरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द ग्रेजुएटेड स्केल। जो भी स्केल ग्रेजुएटेड है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका मेजरमेंट वर्नियर स्केल से किया जाता है। यानी कि ये और भी जो स्केल्स है उससे ज़्यादा प्रिसाइज स्केल होता है, क्योंकि इसमें और इससे ज़्यादा फ्रैक्शनल पार्ट का मेजरमेंट किया जाता है। हम जानेंगे वर्नियर्स के
प्रकार के सिंगल वर्नियर। अब सिंगल वर्नियर क्या होता है? इफ द ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन होगा नंबर्ड इन वन डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में होगा तो ये सिंगल वर्नियर होगा। इफ द ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल्स आर नंबर्ड इन द बोथ डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन में स्केल का ग्रेजुएशन होगा तो ये डबल वर्नियर होगा। सिंगल वर्नियर और डबल वर्नियर। सिंगल वर्नियर में मेन स्केल का ग्रेजुएशन एक डायरेक्शन में होगा, डबल वर्नियर में मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन यानी कि जो लिखा रहता है वो दोनों डायरेक्शन में होगा। यही दोनों में अंतर है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नियर। पहला है डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा है रिट्रोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, रिट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है? तो डायरेक्ट वर्नियर के बारे में हम चलिए जानते हैं। डायरेक्ट वर्नियर, इफ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल है उसका n-1 डिवीजन आर इक्वल इन लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर। एक वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है, एक मेन स्केल हो गया। तो मेन स्केल का n-1 डिवीजन यानी कि जितना डिवीजन होगा इसमें वर्नियर का उसमें से एक कम, ये बराबर होगा लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो इस प्रकार के वर्नियर को डायरेक्ट वर्नियर, यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ डिविजन्स है। रिट्रोग्रेड वर्नियर, इफ n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू इन लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर। वर्नियर का जो n डिविजन्स होगा, ठीक है, वो n+1 डिवीजन मेन स्केल के बराबर होगा। इस प्रकार के वर्नियर को रिट्रोग्रेड वर्नियर कहा जाता है। n+1 डिवीजन इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड वर्नियर। अब हम जानेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब हुआ फाइननेस ऑफ रीडिंग। रीडिंग का जितना छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन जो हम रीड करते हैं उसी को फाइननेस ऑफ रीडिंग या लिस्ट काउंट कहा जाता है। लिस्ट काउंट इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर। वर्नियर स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन होता है, जो छोटा छोटा डिवीजन को हम रीड करेंगे, जो रीडेबल होगा स्मॉलेस्ट, और मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा ये लिस्ट काउंट के बराबर होगा। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट LC इक्वल टू S/N, जहाँ पर S का जो है मतलब हुआ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन होगा, जो छोटा उसमें पार्टीशंस होगा, उसी को स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कहा जाता है। और n नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, और वर्नियर में डिवीजन की संख्या, जितना वर्नियर की संख्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर से डिवाइड करेंगे तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो लिस्ट काउंट पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनता है। तो आगे वीडियो में हम लिस्ट काउंट निकालने पर हम न्यूमेरिकल्स इसमें बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।